हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बिहार STAT 2023 पेपर 1 विषय संगीत के बारे में जानेंगे। संगीत विषय हेतु पेपर 1 के लिए सिलेबस में कुल 15 यूनिट हैं। मेरी कोशिश रहेगी इन सभी यूनिट्स को एक एक कर समय पूर्ण कर सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं यूनिट 1 से। हालांकि यूनिट 1 में कुल 9 टॉपिक्स हैं और ये 9 टॉपिक्स बेसिक्स हैं। इनका ज्ञान होना, कम से कम थ्योरेटिकल ज्ञान होना आवश्यक है। चूँकि यह बेसिक्स है तो यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे और इनमें कुछ चीज़ें आपके लिए ऊपर नीचे हो सकती है। कुछ चीज़ें आपको समझने में टाइम लगेगा, कुछ चीज़ें आप बहुत जल्द समझ जाएंगे। तो यूनिट 1 में आपके पास जो सिलेबस में है, इसमें पहला टॉपिक्स है नाद, नाद के प्रकार, नाद की विशेषता, श्रुति, स्वर, सप्तक, ग्राम, मूर्छना, शारणा, चतुष्टयी। आइए सबसे पहले नाद के बारे में जानते हैं। नाद का साधारण अर्थ आवाज़ या ध्वनि है। आप जब संगीत के दृष्टिकोण से नाद को परिभाषित करेंगे तो संगीतोपयोगी मधुर आवाज़ तो होनी चाहिए, लेकिन वो कैसी? संगीत उपयोगी मधुर आवाज़ होनी चाहिए, तभी आप उसे नाद कह सकते हैं। नाद के 2 प्रकार होते हैं। पहला है आहत, दूसरा है अनाहत। आहत नाद 2 वस्तुओं के पारस्परिक रगड़ या संघर्ष से उत्पन्न नाद को आहत नाद कहते हैं। इस नाद का संगीत से विशेष संबंध है। आहत नाद निम्न 3 प्रकार से उत्पन्न होता है। जब किसी एक वस्तु पर दूसरी वस्तु के द्वारा आघात किया जाए, उदाहरण के तौर पर तबले पर हाथ द्वारा आघात। जब किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए, जब किसी वस्तु में वायु प्रवेश करती है, जैसे बांसुरी। ये आहत नाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आइए अब जानते हैं अनाहत नाद के बारे में। अनाहत नाद जो नाद केवल ज्ञान से जाना जाता हो और उसके उत्पन्न होने का खास कारण ना हो, अर्थात जो बिना रगड़ या संघर्ष से उत्पन्न हो जाए, उसे अनाहत नाद कहते हैं। जैसे दोनों कान को जोर से बंद करने पर भी अनुभव करके देखा जाए तो घन घन या साय साय की आवाज़ सुनाई देती है। प्राचीन ऋषि मुनि इसी अनाहत नाद की उपासना करते थे। यह नाद मुक्तिदायक तो है, अपितु रक्तिदायक नहीं। फलस्वरूप यह संगीतोपयोगी भी नहीं है, अर्थात संगीत से अनाहत नाद का कोई संबंध नहीं है। तो आहत अनाहत नाद से जो आपके पास प्रश्न बन सकते हैं या नाद के टॉपिक से, वो इस तरह से सकते हैं कि नाद से आप क्या समझते हैं? संगीतोपयोगी मधुर आवाज़ को नाद कहते हैं। दूसरी चीज़ें हो सकती है कि मुक्तिदायक नाद इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन में हो सकता है आहत नाद, चाहत नाद, राहत नाद, अनाहत नाद। तो आप अनाहत नाद उसमें से चूज करेंगे। एक क्वेश्चन और बन सकता है, प्राचीन ऋषि मुनि किस नाद की उपासना करते थे? तो अनाहत नाद की उपासना करते थे। नाद की विशेषता की बात करें तो इनकी 3 विशेषता है: उच्च नियतापन, रूप भेद, जाति या गुण भेद। आइए इनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। उच्च नियतापन का अर्थ होता है नाद का
ऊंचा नीचा, और नाद का शाब्दिक अर्थ है आवाज। क्या है? आवाज। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि उच्च नियतापन में हम आवाज का ऊंचा या नीचा महसूस करेंगे। प्रत्येक नाद दूसरे नाद से ऊंचा या नीचा होता है। जब एक नाद दूसरे नाद से ऊंचा या नीचा होता है तब उसी नाद का ऊंचापन, तथा जब एक नाद दूसरे नाद से नीचा होता है तब उसी नाद का नीचापन कहते हैं। जैसे सा रे में रे ऊंचा है तथा रे से नीचा सा है। आइए इसको एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करें। जैसे स्त्री और बच्चे चाहे धीमे बोलें या चिल्लाकर, परंतु उनकी आवाज का महीनपन नहीं जाता। इसी प्रकार पुरुष धीमे बोलें या चिल्लाएं, उनकी आवाज का मोटापन भी बना रहता है। जिस आवाज को लोग महीन कहते हैं, संगीत की भाषा में उसे ऊंचा स्वर कहा जाता है और मोटी आवाज को नीचा स्वर कहा जाता है। नाद की यही ऊंची नीची स्थिति तारता कहलाती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनने की संभावना है। नाद की ऊंची नीची स्थिति क्या कहलाती है? आपका उत्तर क्या होगा? तारता। नाद की जो दूसरी विशेषता है रूप भेद, जिसका मतलब होता है नाद का छोटा या बड़ा होना। आवाज आहिस्ता से उत्पन्न हो रही है या जोर से, या नाद के रूप भेद से ज्ञात होता है। यदि कोई आवाज आहिस्ता से उत्पन्न की जाए तो उसे नजदीक के लोग ही सुन सकेंगे, और यदि वही आवाज उसी स्थान पर जोर से उत्पन्न की जाए तो उसे दूर के लोग भी सुन सकेंगे। आवाज आहिस्ता से उत्पन्न हो रही है या जोर से, इसी को नाद के रूप भेद कहते हैं, अर्थात नाद का छोटा बड़ापन। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि नाद का छोटा बड़ापन निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? रूप भेद, उच्च नियतापन, जातिपन। ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, तो आपका रूप भेद आंसर हो जाएगा। नाद की जो तीसरी और आखिरी विशेषता है वह है जाति या गुण भेद, अर्थात नाद की जाति। आवाज जो उत्पन्न हो रही है वह मनुष्य की है या किसी वादी की, या नाद के जाति भेद से ज्ञात होता है। अतः नाद की जाति से केवल कानों से सुनकर उस चीज की ओर बिना देखे हुए यह बता सकते हैं कि आवाज किस चीज की है। जैसे सितार, तबला, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि की आवाजों को आप सुनकर ही बता सकते हैं कि ये किस वाद्य यंत्र का आवाज है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चूंकि अभी आप शुरुआत में हैं और यूनिट 1 की जो सारी टॉपिक्स हैं वो थ्योरेटिकल हैं, तो आपके लिए कुछ चीज़ें थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन आपको हौसला बनाए रखना है और कड़ी से कड़ी मेहनत करना है ताकि आप इस परीक्षा में अव्वल हो सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ और यहीं पे इसको विराम देता हूँ। धन्यवाद।